स्वागत है कथा सागर में। आज की कहानी है श्रेष्ठ कौन। एक दफ़ा की बात, शरीर निठल्ला पड़ा था। इंद्रियों को भी कुछ कामकाज नहीं था। प्राण और मन भी बैठे आराम कर रहे थे। ऐसे में समय बिताने के लिए वाणी, चक्षु और श्रवण में गप्प गोष्ठी होने लगी। प्राण और मन भी दूर बैठे बैठे बातें सुनने लगे। बात ही बात में बात पड़ गई। वाणी ने चक्षु से कहा, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। चक्षु ने कहा, जा जा, बड़ी श्रेष्ठ बनने वाली आई, श्रेष्ठ तो मैं हूँ। श्रवण ने कहा, अरे आप दोनों व्यर्थ झगड़ रहे हैं। मैं न हूँ तो आपको एक दूसरे की बात भी ना सुनाई पड़े, इसलिए आप दोनों से श्रेष्ठ मैं हूँ। दूर बैठे मन ने कहा, तुम लोग व्यर्थ ही झगड़ते हो, तुम सब तो साधन मात्र हो, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। प्राण ने मन को टोकते हुए कहा, मन, यदि ये सब साधन है तो तू क्या है? तू साध्य कब से हो गया है? मन ने प्राण से कहा, तो क्या तू इस सब से श्रेष्ठ है? प्राण ने कहा, यह मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ। देखते ही देखते झगड़ा बहुत बढ़ गया। कोई भी अपने को कम मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिर वे सब मिलकर निर्णय करवाने जगत पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे और बोले, हे प्रजापति, आप यह निर्णय कर दीजिए कि हम पांचों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी यह सुनकर मुस्कुराए, बोले, इतनी सी बात के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? इसका निर्णय तो तुम लोग आपस में ही कर सकते थे, लेकिन हमें निर्णय करना नहीं आता, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। निर्णय करने की विधि मैं तुम्हें बता देता हूँ, सुनो। श्रेष्ठ वो होता है जिसके बिना काम ही न चले। अब तुम लोग जाओ और परीक्षा करके निर्णय कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा। पांचों को जगत पिता ब्रह्मा की बात अच्छी लगी। वे संतुष्ट होकर लौट आए। शरीर तो अभी भी निठल्ला सोया पड़ा था। सब शरीर में अपने अपने स्थान पर चुपचाप आ बैठे। परीक्षा का दिन निश्चित किया गया। निश्चित समय पर परीक्षा शुरू हुई। झगड़ा वाणी ने ही शुरू किया था, इसीलिए उसी से परीक्षा भी शुरू हुई। वाणी कहने लगी, जगत पिता ने कहा है श्रेष्ठ वो होता है जिसके बिना काम न चले। अभी मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम सबका काम ठप हो जाए, इसलिए सीधी तरह से मुझे श्रेष्ठ मान लो, नहीं तो मैं ये चली। वाणी समझती थी सब उससे रुक जाने की प्रार्थना करेंगे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वाणी उन्हें छोड़कर चली गई। उसने सोचा, एक दो दिन में सबके दिमाग ठिकाने हैं आ जाएंगे और दौड़े दौड़े मनाने आएंगे। लेकिन एक महीना बीत गया, कोई भी मनाने नहीं आया। वाणी ने सोचा, चलकर देखना चाहिए उन तीनों के क्या हाल हैं, बेचारों की दुर्गति हो रही होगी। लेकिन ये क्या, वाणी ने देखा चारों आनंद मग्न हैं। चारों ऐसे बैठे थे जैसे मौन लिए मुनि बैठे हों। जो काम वो किया करती थी वे संकेत से हो रहे थे। आखिर उसने उनसे पूछा, कैसे रहे, कैसे कटी मेरे बिना? बहुत अच्छी तरह रहे, खूब अच्छी कटी। ये समझ में आ गया कि सब झगड़ों की जड़ तू ही है। वाणी यह सुनकर चुप हो गई और चुपचाप अपनी जगह जा बैठी। इसके बाद चक्षु ने खड़े होकर कहना शुरू किया, आपको जो कुछ दिखाई देता है सब मेरी वजह से। यह जगत अच्छा लगता है मेरी वजह से। वाणी के बिना तो काम चल सकता है, पर मेरे बिना नहीं। मेरे महत्व को समझकर ही विधाता ने जीभ एक दी पर आंखें दो दी हैं। इतना जानकर भी यदि आप मेरी श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़कर अभी चला जाऊंगा। वाणी तो चिड़ी हुई बैठी थी, उससे नहीं रहा गया। उसने कहा, जाना है तो जा, तुझे रोकता कौन है। चिढ़कर चक्षु अपना महत्व जगाने के लिए चल दिया। उसने सोचा, कुछ दिन अंधेरे में ठोकरें खाएंगे, फिर मन मार कर मुझे मनाने आ जाएंगे। लेकिन यह क्या, 2 महीने बीत गए और कोई भी चक्षु को बुलाने नहीं आया। हार कर चक्षु को ही लौटना पड़ा। उसने देखा कि वे लोग खूब मज़े से रह रहे हैं और आँख का सर्व काम कान से ले रहे हैं। चक्षु को समझ में आ गया कि उसके बिना उनका काम चल गया। फिर भी अपना महत्व जताने के लिए उसने कहा, आ गई ना इतने दिनों में अकल ठिकाने। हमारी तो ठिकाने ही थी, तुम्हारी नहीं थी तो अवश्य ठिकाने आ गई है। बड़ी शांति मिली, बड़ा आराम मिला हमें तो, वैसा ही जैसा जीवधारियों को रात में मिलता है। यह सुनकर चक्षु भी चुपचाप यथास्थान जा बैठा। अब श्रवण की बारी थी। उसने खड़े होकर कहा, भगवान ने आंखें दो दी तो कान भी दो दिए। जब चक्षु चले गए तब आपने मेरी मदद से काम चलाया। यह हकीकत है, इसलिए मेरी श्रेष्ठता स्वीकार कर लीजिए। इसी में आपका भला है, नहीं तो मैं ये चला। जाइए, शौक से जाइए, वाणी और चक्षु ने कहा।
4-6 महीने तक जब किसी ने श्रवण की सुध नहीं ली तो वह स्वयं लौट आया। उसने देखा कि उसकी कमी किसी को नहीं खटकी। उसे आया देखकर किसी ने उसे आइए भी नहीं कहा। हार कर वह भी चुपचाप यथास्थान जा बैठा। अब मन की बारी थी। मन ने कहा, भाइयों और बहनों, अपने मुंह से अपनी बड़ाई शोभा नहीं देती। बिना कुछ कहे मैं आप लोगों को छोड़कर चला जाता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग मेरे बिना नहीं रह सकते। अपनी भूल समझ में आते ही आप मुझे बुला लीजिए। व्यर्थ कष्ट मत उठाइए। जो परीक्षा दे चुके थे एक साथ बोल उठे, धन्यवाद। आप हमारी चिंता किए बिना यहाँ जहाँ जाना हो निश्चिंत होकर चले जाइए। मुंह फुलाए मन चला गया। दिन, सप्ताह, पक्ष और महीने बीतने लगे। कोई भी उसे बुलाने नहीं आया। आखिर वह स्वयं ही लौट आया। देखता क्या है कि चारों उसी आनंद से हिल मिलकर खेल रहे हैं जिस आनंद से नन्हे मुन्ने खेला करते हैं। न कोई चिंता, न भय, न शोक। मन समझदार था। बिना कुछ पूछे अपने स्थान पर जा बैठा। अब प्राण की बारी थी। वह प्रारंभ से धीर, गंभीर और मौन था। उसका बर्ताव वैसा ही था जैसा छोटे बहन भाइयों के साथ बड़े भाई का होता है। वह ना तो स्पर्धा के लिए तैयार हुआ और ना कुछ बोला। यह देखकर चारों ने उसे उकसाना शुरू किया। प्राण ने कहा, भाई अब जाने भी दो, झगड़े से क्या फ़ायदा, और मैं अपने आप को श्रेष्ठ कहलाना भी नहीं चाहता। सबने कहा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको भी श्रेष्ठता का प्रमाण देना होगा। अच्छा, तो लो प्रमाण। यह कहते हुए प्राण जाने के लिए तैयार हुआ। अभी वह खड़ा ही हुआ था कि वाणी लुप्त हो गई। आंखों में अंधेरा छा गया, कान बहरे हो गए और मन तो डांवाडोल हो गया। सब एक साथ चीख उठे, बस बस, हम मान गए, आप हम सब में श्रेष्ठ हैं। कृपया आप हमें छोड़कर मत जाइए।